दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की जो तैयारी है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आज हम देखेंगे प्रतिशत की जो 14वीं क्लास है, प्रतिशत की जो 14वीं क्लास है और टाइप नंबर 9, और टाइप का जो नाम है वो है वेतन और संख्या पर आधारित प्रश्न। वेतन और संख्या पर आधारित ठीक है भाई। तो आज जो हमारी टाइप रहेगी वो 9वीं टाइप है प्रतिशत की, और आज हम केवल एक ही टाइप पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और जो भी एग्ज़ाम होती है ज़्यादातर मैं देख पाता हूँ कि यहाँ से भी इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैं आपको सोल्व करवाऊँगा ही। साथ के साथ हम उनका जो डिटेल प्रोसेस है वो भी हम सीखेंगे और आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आपने देखा होगा कि 8 टाइप जो भी मैंने प्रतिशत की कराई है अब तक 13 क्लासों में, वो बिल्कुल इसी प्रोसेस में करवाई है। आराम से सीखे हमने, जल्दबाजी हमारा सीखने का कोई वो नहीं है। तो जो भी सीखेंगे अच्छा सीखेंगे, चाहे टाइम हमें लग जाए, ठीक है ना। तो आज आप कॉपी और पेन निकालो अपना, और नोट्स तो मुझे उम्मीद आप बनाए रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको टाइम को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, टाइम जो है हमेशा 9:30 का जो है वो टाइम रहता है हमेशा मैथ की क्लास का, और संडे ऑफ रहता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अगर उमूमन कई बार क्या होता है कि संडे को अगर छुट्टी होती है और कोई अदर डे को अगर क्लास नहीं होती है, तो मैं उस क्लास की भरपाई के लिए संडे को भी क्लास लगाता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपने पिछली क्लास देखा होगा, तो इसी तरीके से मैं करता हूँ। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को हम इसी सीक्वेंस में सीखेंगे, ठीक है भाई। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्रतिशत में कितनी टाइप है, तो प्रतिशत में अभी भी लगभग 15 टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 25 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रतिशत में, और एक एक करके हम सीख रहे हैं, तो जल्दी ही हम सीख जाएंगे। और थोड़ा क्लास की जो टाइमिंग है वो भी मैं बढ़ा दूंगा, तो हम कवर कर लेंगे, एक एक क्लास में 2-2 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्रतिशत की कंप्लीट टाइप हो जाती है, तो हम फिर करेंगे इसकी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट प्रैक्टिस, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरी बात समझ रहे? अभी मैं आपका बेस अच्छा कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस बाद में होगी, ठीक है ना। तो चलो अब डाल लो आप टाइप नंबर 9 और वेतन और संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। और जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, वो अपनी ईमानदारी से, जो भी वीडियो देखता है वो ईमानदारी से लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक ही जो है वो मुझे मोटिवेट करती है। और नोटिफिकेशन को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उस घंटे वाले आइकन को ऑन करना। हाँ, एक ज़रूरी बात और बताना चाहता हूँ मैं, इस सप्ताह में प्रतिशत की जितनी भी टाइप हो चुकी है उनका मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ। 20 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा वो, ठीक है। तो वो मैं कभी भी ले सकता हूँ, जिस दिन लूँगा उससे एक दिन पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है ना। और वो जो टेस्ट होगा वो टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, भादु अकेडमी पे है वो जो टेस्ट हम करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी तो जांच करेंगे हम। चलो भाई, तो आप एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, इसी टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, वहाँ से हमें चीज़ें अच्छे से सीखने को आएगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संस्था में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को 3:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तथा कर्मचारियों की संख्या में 3:2 के अनुपात में कमी कर दी जाती है। तो बताइए, जो संस्था का कुल वेतन था उसमें क्या परिवर्तन हुआ, कि संस्था का जो वेतन कुल था वो बढ़ा या फिर कम हुआ। प्रतिशत में ज्ञात आपको करना है। तो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने डाले हैं इस टाइप 9 के अंदर, ठीक है भाई। तो आपको समझने में आसानी रहेगी, इसीलिए इनको टाइप में डिवाइड करना अच्छा होता है, ठीक है भाई। तो यार देखो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। देखो, बात यह है कि जो संस्था है ना, उसमें कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को 3:5 के अनुपात में क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो यार इसको थोड़ा ऐसे समझें कि कोई संस्था थी, उसमें कुछ कर्मचारी होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो प्रत्येक जो कर्मचारी होता है, जो एक सिंगल कर्मचारी होता है, उसका वेतन पहले उसको 3 रुपये मिलता था। यूनिट मान लेते हैं हम, 3 रुपये मान लेते हैं, या 300 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इन 3 का मतलब, क्योंकि प्रतिशत में हमें मिलता है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसको पहले 3 रुपये मिलता था। फिर क्या हुआ,
उसको 5 रुपये देने लग गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो पहले जब उसको 3 रुपये मिलता था, अब क्या कर दिया, उसको 5 रुपये देने लग गए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि जैसे हमने वेतन में वृद्धि करी तो हमने जो कर्मचारी थे उनकी संख्या में भी क्या कर दी, कमी कर दी। यानी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया कि भाई ज़्यादा हमारे पास खर्चा नहीं हो, ज़्यादा नुकसान नहीं हो हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं कि जैसे वेतन बढ़ा, कर्मचारियों की संख्या में भी क्या कर दी, उन्होंने कमी करना शुरू कर दी। तो कमी करी किस हिसाब से, उन्होंने बताया कि 3:2 के अनुपात में क्या कर दी, कमी कर दी। कहने का मतलब आप इसको ऐसा समझे कि पहले 3 कर्मचारी थे टोटल कंपनी में। आप इसको बिल्कुल आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप जितना छोटा एग्जाम्पल लेके सीखोगे ना, उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे माने, मैं चाहता तो यहाँ पे इसको लोग जो बताते हैं वो 2-2 जीरो चिपका के इसको सोल्व कर देते हैं कि भाई पहले उसको 300 रुपये मिलता था, आज की डेट में उसको 500 मिलते हैं। पहले कर्मचारी 300 थे, आज की डेट में 200 हो गए। लेकिन वो बात हो जाती है, बाद में वो कट जाता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि पहली जो संस्था थी, पहले संस्था के अंदर 3 आदमी थे, टोटल कितने कर्मचारी थे, 3 कर्मचारी थे। आज के डेट में कितने हैं, 2 रह गए। तो ये बोल रहा है कि जो टोटल खर्चा है, जो टोटल वेतन है कर्मचारी जो संस्था का, उसमें क्या परिवर्तन हो, वो आपको फाइंड करना है। तो यार थोड़ा आप इसको ऐसा समझे कि अगर मैं वेतन की बात करूं, तो पहले वेतन मिलता था उसको 3 रुपये, आज की डेट में उसको वेतन मिलने लग गया 5 रुपये। अगर मैं कर्मचारी की बात करूं तो पहले कर्मचारी कितने थे, 3 थे, आज की डेट में कर्मचारी कितने हैं, 2। तो अगर मैं वेतन की बात करूं, ठीक है भाई, अगर मैं वेतन की बात करूं तो आप ये पता करिए कि पहले क्या हुआ था कि प्रत्येक कर्मचारी को 3 रुपये मिलते थे। कंपनी के अंदर कितने व्यक्ति थे, 3 थे, तो उनका जो वेतन था टोटल कितना बनता था, तो आप बोलोगे सर 9 रुपये बनते थे। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। भाई एक कर्मचारी का वेतन 3 रुपये है, तो 3 कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 रुपये हो जाएंगे। अगर मैं आज की डेट की बात करूं, अगर प्रत्येक कर्मचारी को 5 रुपये मिलते हैं और कर्मचारी है कितने, तो आप बोलोगे 2, तो वेतन कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 10। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो वेतन था उनका वो कितना था, 9 रुपये। टोटल वेतन की बात हो रही है यहाँ पर। आज की डेट में कितना वेतन मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर 10। कितनी की वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे सर 1 की वृद्धि हो गई है। तो 1 की वृद्धि हो गई है, तो किस पे हुई है, तो आप बोलोगे हमेशा जो पिछला होता है उसी पे वृद्धि हुई है। तो आप इसका आंसर निकालोगे। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी 100 में 9 का भाग देते हैं तो सिंपल सी बात ये होती है कि सबसे पहले हम लिखते हैं 11 और फिर लिखते हैं हम 1/9। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो 11 सही 1/9% की क्या हो गई, वेतन में वृद्धि हो गई। ये कुल वेतन है भाई, ये क्या है, आपका कुल वेतन है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीका है और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कई तरीकों के क्वेश्चन आएंगे इसमें, लेकिन आपको फॉर्मेट इसी फॉर्म में करना है। मेरी बात समझ रहे हैं। कुछ नहीं करना, इसको सिंपल मान लो आप कि पहले 3 रुपये मिलता था एक कर्मचारी को, आज की डेट में 5 मिलता है। पहले 3 कर्मचारी थे, आज की डेट में 2 हैं। ये बोल रहा है कि कुल वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो आपको पहले टोटल वेतन उनका था 9 रुपये, आज की डेट में 10, एक वेतन 1 रुपया बढ़ गया, ठीक है, 9 पे बढ़ गया। आंसर कितना आ गया, 11 से 1/9%। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं ये ऐसे क्वेश्चनों को, और ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में, ठीक है मेरी बात। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो नोट कर लो इसको। चलो भाई, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो लिखो दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल नॉर्मल टाइप है, लेकिन अच्छी टाइप है ये। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है कि एक कारखाने में श्रमिकों का जो वेतन या श्रमिक का जो वेतन है, जो मजदूर लोग होते हैं जो कारखाने में काम करते हैं, उनका जो वेतन है वो 22:25 के अनुपात में क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। परंतु श्रमिकों की संख्या को 26 से 2/3% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो कुल वेतन परिवर्तन ज्ञात करो।
तो भाई जो टोटल जो कंपनी का जो वेतन है, जो उनका वेतन है मज़दूर लोगों का, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये आपको पता करना है कि वो बढ़ा या फिर घटा, ये आपको बताना है। तो कहने का मतलब आप इसको ये लगा सकते हैं कि जो कंपनी थी, जो संस्था है, जो कारखाना है, वो वेतन ज़्यादा देगा श्रमिकों को या कम देगा, और इसमें प्रतिशत की गिरावट आई, कितने प्रतिशत की गिरावट आई है वो आपको फाइंड करना है। अगर वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो यार, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मजदूर होते हैं, मजदूर, उनका जो वेतन है वो 22:25 के रेशियो में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि पहले मजदूर को 22 रुपये मिलते थे, आज की डेट में 25 रुपये मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बोल रहा है कि परंतु श्रमिकों की संख्या को 26 से 2/3% क्या कर दिया जाता, कम कर दिया जाता। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पिछले क्वेश्चन तो ये था कि जो श्रमिकों की संख्या है, जो कर्मचारियों की संख्या, उसको इस रेशियो में क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी 3:2 में क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सीधी सी बात बोल रही है कि 26 से ही 2/3% की क्या कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें? तो मैं इसको एक सोल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ कि जब भी इस टाइप में इस तरीका का क्वेश्चन मिले तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। वो रेशियो प्राप्त करना चाहते हैं कि पहले मजदूर कितने थे, आज की डेट में कितने, तभी तो टोटल वेतन बन पाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जो फ्रैक्शन दे रखी है, हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 26 से ही 2/3%, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 78, 78 और 2 80, 80/3 क्या बन जाएगा, या प्रतिशत, और प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो यहाँ क्या चिपका दूंगा, 100। अब आपको पता है इसको अगर मैं काटूंगा 20 से तो 4, ये कितना हो गया, 5। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, 4, और नीचे कितना आ गया, 15। क्या इससे ज़्यादा और कट सकता है क्या ये? अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहले जो मजदूर थे, स्टार्टिंग में जो मजदूर थे वो कितने थे, तो आप बोलोगे सर पहले जो थे वो थे 15। पहले जो मजदूर थे, जो नीचे हैं, वो पहले वाले मजदूर आते हैं, तो पहले कितने मजदूर हैं, 15। आज की डेट में कितने की कमी कर दी गई, तो आप बोलोगे सर 4 की कमी कर दी गई। तो 4 की कमी करने पर आज कितने मजदूर बन गए, तो आप बोलोगे सर 11 मजदूर आज की डेट में बच गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें जो मजदूर मिले वो किस रेशियो में मिले, तो आप बोलोगे सर हमें जो आज की डेट में जो मजदूर मिले वो 15:11 के अनुपात में मिले। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या मिला हमें, ये टोटल मजदूर का वेतन है, ये मजदूरों की संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ से हम टोटल वेतन निकाल सकते हैं। देखो, अब हमें सिंपल से कुछ नहीं करना। पहले जब 22 मजदूर थे, सॉरी, एक मजदूर का रुपया कितना था, 22 रुपये थे, और मजदूर कितने थे, 15। आज की डेट में एक मजदूर का जो पैसा हो गया कितना, उसको वेतन मिलता है 25 रुपये, लेकिन मजदूर कितना हो गए, 11। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आप आएंगे, देखिए 330, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 275। गुणा कर लेना आप इसको। ठीक है, ये आपका कितना बन जाएगा, 275, क्योंकि ये आप इसको मल्टीपल में सोचना, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 में एक 0 है तो इसका 15 दूना 30, और 2 ऊपर है तो इस वजह से 30 ये हो गया, और इसको 11 से ईजी करना है। सबसे पहले 5 और फिर दोनों 7, फिर 2 का 2। ठीक है, तो यहाँ से यार हमने एक चीज़ स्पष्ट करी कि पहले जो था वेतन टोटल वो कितना देना पड़ता था मजदूरों को, 330। आज की डेट में कितना देना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 275। तो गिरावट कितने की आई, तो आप बोलोगे सर गिरावट आ गई 30 और 25, 55 रुपये की क्या आ गई, गिरावट आ गई। किस पे आई है, 330 पे आई है। तो गुणा किससे कर दूं, 100 से। इसको काट दीजिए 11 से, ये 5, और ये कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका 3, यानी 30 हो जाएगा। आप 1 0 से काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे रखें प्रतिशत में, इसको हम काट नहीं रहे अभी। ठीक है भाई, इसको हम काट नहीं रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगी है। तो अब जाहिर सी बात है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे।
ठीक है भाई, इसको 1 0 से 0 काटना चाहिए तो काट दीजिए, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको काटना नहीं चाह रहा, मैं केवल 30 ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका जो मान निकलेगा 1/6 निकलेगा, और 1/6 इसमें देंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा, 16 सही 2/3%। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर निकला वो निकला 16 सही 2/3%। क्यों? क्योंकि इस 100 को काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, 11 से सीधा सीधा कट गया, ये 30 बार चला गया, और ऊपर कट गया 5 बार, और 5 जो 30 में 6 बार गया, और 6 का भाग 100 में देना ईजी होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं काटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हुई होगी। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ऐसे ही सोल्व करना, ठीक है। टाइप में फटवाने का मतलब यही होता है कि आपको पता चल सके कि ये जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ ये मैं किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, और उस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि लोगों को पता ही नहीं होता, उनको आता भी है लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं पहले क्या लिखूँ, कहाँ से सोल्व करना शुरू करूँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी टाइप में पढ़ना उचित होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो जब भी टाइप 9 के क्वेश्चन हो तो आप उनको इसी फॉर्मेट में सोल्व करने की कोशिश करना। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो मिटा देते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें? कुछ भी नहीं होना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया, जब भी फ्रैक्शन में इसको इस तरह से आप तोड़ दो, ठीक है भाई। चलो और लेते हैं क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हमें 2-3 नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक तो ये कि ये जो गुना वाला जो प्रोसेस है ना, ये गुना, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गेहूं की पैदावार चावल का 2 सही 1/4 गुना, तो हम इनको कैसे सोल्व करते हैं। चावल कितना होगा, गेहूं कितना होगा, चावल कितना होगा। दूसरा ये पूछा रहा है आगे कि चावल का मूल्य गेहूं का 1 सही 1/4 गुना, तो यहाँ पे गेहूं का मूल्य कितना होगा, चावल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2-3 नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आप इस क्वेश्चन को जब पूरा सोल्व कर पाएंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व भी नहीं करता, डायरेक्ट माइंड में भी सोल्व कर सकता था। बस शर्त यही होती है कि प्रैक्टिस मांगती है मेहनत। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी चीज़ें आसान होती चली जाती है। अब देखो यार, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो क्या कि पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और दोनों चीज़ें आपको दे रखी। एक तो हमें पैदावार की, और एक हमें देनी पड़ेगी इसके मूल्य की। मतलब ऐसा है कि जैसे मान के चलिए टोटल पैदावार कितनी हुई और 1 केजी का मूल्य कितना है। जैसे हम इसको ऐसा समझे कि मान के चलिए टोटल पैदावार किसान ने करी 10 केजी, और उसने मार्केट में बेच दी 5 रुपये के हिसाब से, तो टोटल उसकी जो इनकम हुई वो कितनी होगी, 50 रुपये। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ गेहूँ की, ठीक है, तो गेहूँ की पैदावार करी उसने 20 केजी, और गेहूँ बेच दिया उसने कितने के हिसाब से, 6 रुपये केजी के हिसाब से, तो टोटल पैदावार कितनी होगी, 120 रुपये की। तो इनकम बढ़ी ना उसकी। तो हमें पता चला ना कि चावल तो इतने इनकम थी और गेहूँ इतनी थी, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा उल्टा दे रखा है, यहाँ पे गुना में प्रोसेस दे रखा है। तो हम ये तो पहले पता करेंगे कि इसकी पैदावार तो कितनी यूनिट में है, और उनका जो मूल्य है गेहूँ और चावल का वो कितने यूनिट के अंदर है। तो आओ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं यार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमें 2 चीज़ सीखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका गेहूँ। जो गेहूँ है ना, पैदावार की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले पैदावार की। टोटल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो उसका मूल्य की, और एक पैदावार की। तो देखिए पैदावार के लिए पहला रेशो दे रखा है कि जो गेहूं की जो पैदावार है वो चावल का कितना है, 2 से 1/4। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे 9/4। ये किसका है, चावल का। चावल का कितना है, 9/4। 9/4 क्या है, चावल का। तो इसमें जो गेहूं का जो मूल्य होता है हमेशा वो क्या होता है, ऊपर वाला, और चावल का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 4। यानी गेहूं की जो पैदावार होगी वो 9 यूनिट में होगी, और चावल की जो पैदावार होगी वो कितने यूनिट में होगी, 4 यूनिट। तो यहाँ से अगर मैं पैदावार का रेशियो देखना चाहूँ गेहूं और चावल का, तो वो कितना हो जाएगा, 9:4। अब हम आगे बात करते हैं मूल्य की, कि भाई 1 केजी का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो चावल का जो मूल्य है ना, चावल का मूल्य गेहूं का कितना है, 4 एकम 4, 5/4। गेहूं का कितना है, तो आप बोलोगे सर 5/4। तो सिंपल सी बात यह है, चावल का कितना मूल्य हो जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है, और गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, नीचे वाला। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही, तो आप बोलोगे समझ में आ गई।
तो अगर मैं इसको शॉर्ट करके यहाँ लिख दूँ कि गेहूं का मूल्य तो कितना हो गया 4 और चावल का मूल्य कितना हो गया 5। अब यहाँ से हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो आप बोलोगे देखिए सर, अगर वो बंदा किसान जो है अगर चावल की पैदावार करता तो उसको टोटल इनकम होती 20 रुपये की। कहने का मतलब यह है उसने 4 यूनिट पैदावार करी और प्रत्येक यूनिट का उसको 5 रुपये मिलते हैं, तो 4 यूनिट का कितना मिल गया 20 रुपये। अगर वो बोल रहा है कि अगर मैं चावल की खेती नहीं करना चाहता, मैं इसके बदले अब की बार गेहूं की खेती करूंगा, तो वो गेहूं की जो पैदावार करता है 9 यूनिट और जो उसका मूल्य होता है 1 यूनिट का वो मिलता है उसको 4 रुपये। तो यहाँ से अगर हम सोल्व कर पा रहे होंगे तो हम देख पा रहे होंगे 36। तो कहने का मतलब कितनी इनकम ज़्यादा बढ़ी, तो आप बोलोगे सर 16 की इनकम ज़्यादा बढ़ गई। और किस पे बढ़ी, तो आप बोलोगे सर 20 पे बढ़ गई, ठीक है। और हम इसको काट पीट के सोल्व कर पाएंगे तो ये कितना हो गया 5। तो आप उसको जो मुनाफा होगा वो 80% क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो एक नया कॉन्सेप्ट था और नई चीज़ थी जो मैंने आपको इसमें बताई है, ठीक है। अब चूंकि ये इस टाइप में और भी कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको सोल्व करने का एक तरीका बताया है कि हम इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, एक तो जो गुना वाला प्रोसेस, एक जो फ्रैक्शन में होता है जिसको हम तोड़ना पड़ता है, और एक सिंपल फ्रैक्शन दे रहे, एक सिंपल रेशियो दे रखा है। 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, वो हम क्या करेंगे प्रैक्टिस में करेंगे। बाकी 3 ही तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इस तरीके से गुना वाला प्रोसेस, मेरी बात समझ रहे हैं, और दूसरा जो प्रोसेस बनता है इसका वो फ्रैक्शन को जो हम तोड़ते हैं उसको, और एक जो सिंपल रेशियो दे रखा होता है, ठीक है। तो ये आज की टाइप थी, इंपॉर्टेंट टाइप थी, आप इसको सोल्व करना। और कल हम 10वीं टाइप पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब एक बार प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चनों की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई, जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो टेस्ट होगा इस सप्ताह, आप देख लेना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं कंटिन्यू वीडियो देखने के। ओके, धन्यवाद।